Hello everybody, welcome to Education Swatantra to provide all the math solution. I tell you the simple and easy way to solve the problems. ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक एक वीडियोस बना चुकी है जो हमारी ये सीरीज ऑलरेडी चल रही है, दैट इज HSC कॉमर्स मैथ्स 2 का। इसके बाद मैं मैथ्स 1 का प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको सारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी और भी सोल्यूशन मिलते रहे ईजी वे में। ठीक है, सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 पे कन्वर्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देयर 3 cars were sold through an agent of rupees 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे तीन कार है, तीनों बड़े सस्ते में दिख रहे हैं। पहली कार की प्राइस है 2,22,000, दूसरे की प्राइस है 2,25,000 और सॉरी पहले की प्राइस 2,20,000, दूसरे की 2,20,000 और तीसरे की 2,25,000। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे क्या बोला, रेट ऑफ कमीशन वेयर 17.5% ऑन फर्स्ट, 12.5% ऑन सेकेंड। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% ऑन द कमीशन टोटल सेल्स, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड पेड। ये तो चीटिंग कर दिया यार, उसने तीनों कार का प्राइस तो बता दिया और तीनों का अगर वो अपना रेट भी बता देता तो क्यों हमको करना पड़ता। चलो खैर कोई नहीं, हमको तो करना ही है। रेट ऑफ कमीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का प्राइस दिया है, वो रेट दिया है 17.5 एंड 12.5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओवरऑल कमीशन उसको कितना मिल रहा है, ओवरऑल रिसीव्ड कमीशन बाय एजेंट यानी सेल्स पे कितना मिल रहा है उसको, तीनों कार के ऊपर 14% मिलता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू 14% ऑन सेल। टोटल सेल पे उसको मिल रही है तो टोटल सेल्स हमारे पास पड़ी हुई है, तीनों को प्लस कर दो। तो यहाँ पे आएगा 14/100 इंटू 2,40,000, 2,20,000, 2,25,000, तीनों को प्लस करोगे तो अमाउंट आएगा 6,88,000। 14% निकालो इसके ऊपर तो कितना आएगा 96,180। ठीक है, कमी यहाँ पे अमाउंट आ गया, दैट इज अ टोटल कमीशन आ गया 96,180। कमीशन ऑन फर्स्ट कार, पहले कार की प्राइस आ रही है 2,40,000 इंटू 17.5% निकाल दिया तो सीधा सीधा आ गया 42,000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पहले तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, फिर जैसा आपने पहले कार का कमीशन निकाला दूसरे कार का भी कमीशन निकाल लो। तो सेकेंड कमीशन आ गया कार का कितना आ गया 2,22,000, 12.5% के हिसाब से निकालोगे तो आएगा 27,750। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। थर्ड का नहीं पता है, थर्ड का भी निकाल लेंगे हम लोग, देखो कैसे निकालते। रेट ऑफ कमीशन ऑफ थर्ड कार टू बी एक्स, चलो हमने उसको एक्स ही एज्यूम कर लिया। ठीक है, रेट ऑफ थर्ड कार के ऊपर आ गया 2,25,000 के एक्स, मतलब अभी हमने इसको सॉल्यूशन ही नहीं करा तो हमने इसको सीधा सीधा ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे बारी आती है टोटल कमीशन की। ठीक है, टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन सेकंड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार। ठीक है, सो टोटल कमीशन तो पता है हमको निकाला था, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 96,180, ये इधर आ गई 96,180 इज इक्वल्स टू 42,000 पहला कार, दूसरा कार आ गया 27,750, तीसरा कार देखो वही वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। कितना लिख दिया 2,25,000 इंटू x/100। ठीक है, अब क्या हो गई, ये जो अमाउंट आ गई 42,000 और 2750, इसको तो हमने प्लस कर दिया डायरेक्ट। कितना आ गया 69,750। ठीक है, अब 69,750 में से 2,25,000 इंटू x/100 कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। सो अब वहाँ पे जो हमारा प्राइस था, हमारे पास जो वैल्यूज आया था दैट इज 69,750, उसको सीधा माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे लाके माइनस। 2,25,000 पे हमने सीधा एक्स पे कन्वर्ट किया, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, इसका अमाउंट कितना आ गया 26,430। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, उसको सीधा यहाँ पे लाके डिविजिबल कर दिया। ये डिविजिबल है, इसको लाके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि आपके पास जो 100 का वैल्यू है 100 को लाके यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन उसमें लाके उसको डिविजिबल कर दो। सिंपल सी बात होती है, जो प्लस है वहाँ पे जाके माइनस, जो माइनस होता है वो वहाँ पे जाके प्लस होता है, जो मल्टीप्लाई वो वहाँ पे डिवाइड, और जो यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे क्या होगा वो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेशन निकाला तो कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 11.75%। ठीक है, यही तो चाहिए था हमें। तो रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल्स टू 11.75%। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरे चैनल का ही, मेरे नाम का ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, स्वतंत्र नाम से ही बना हुआ है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, फर्दर 5% डिस्काउंट हैज गिवन फॉर द कैश पेमेंट,
find the list price of the washing machine. It was sold for the next amount, that is rupees 38,356.25. बड़ा अजीब अमाउंट दिया यार मेरे नाम का भी। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी नाम दिया हमारा नाम आ जाए, कल आपका भी नाम आ जाएगा। सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। लेट द लिस्ट प्राइस इज टू बी एक्स। ठीक है, उसकी प्राइस कितनी आ गई, एक्स। देखो जी मेरा नाम आ गया। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 50% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट रुपीज़ कितना आ गया, एक्स इंटू 15%। 15% हमने एक्स का निकाल दिया, कितना आ गया 0.15x। ठीक है, ये निकाल कैलकुलेट हो गया। अब नेट प्राइस आएगा x माइनस 0.15x, यानी जो उसका नेट प्राइस है वो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। दैट इज कितना आ गया 0.85x। ओके, सो फर्दर कैश डिस्काउंट इज गिवन 5%, यानी हमको ये प्राइस दे दी है ऑलरेडी। ओके, सो कैश डिस्काउंट इज रुपीज 0.85x इंटू 5% का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे आ गया 0.0425x। बड़ा पॉइंट में सोल्यूशंस आ रहे हैं यार इसके। चलो कोई नहीं। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.85x माइनस 0.0425x इज इक्वल्स टू, इसको जब भी माइनस करोगे ये तो फिर से और एक पॉइंट में आएगा, आंसर क्या आएगा 0.8075x। ठीक है, अब फाइनली अपने इस अमाउंट पे आते हैं। अमाउंट कितना आ गया, हाउएवर नेट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 38,356.25। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आया दैट इज कौन सा, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस वाला अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे नेट सेलिंग अमाउंट के साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन से फिर से वही मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा उसका डिवीजन। मैंने यहाँ पे इसका डिवीजन कैलकुलेट किया, मुझे अमाउंट मिल गया 47,750। ये किसकी प्राइस हो गई, एक्स किसको एज्यूम करा था हमने, लिस्ट प्राइस को। सो लिस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ गया 47,500। सो लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू, अमाउंट आ गए आपके 47,500। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अ बुक सेलर रिसीव्ड रुपीज 1,530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो फिर कोई नहीं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी बड़े बड़े हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले ही आपको ही नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द सोल्यूशन नाउ। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टू बी बुक रुपीज़ कितना आ गया, एक्स। द बुक सेलर रिसीव्ड रुपीज़ 1,530, डिस्काउंट है 15%, इज द लिस्ट प्राइस। ठीक है, चलो कमीशन अर्न इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो यहाँ से ही। 1530 यानी 1,530, 1,530 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 15/100। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लेके डिविजिबल, जो मल्टीप्लीकेशन डिविजिबल, जो डिविजल वो जाके मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, जो मल्टीप्लाई में है वो बाजू वाले के साथ में क्या हो जाएगा, डिविजिबल, और जो डिविजिबल है वो जाके सीधा बाजू वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन। बाजू वाला मतलब कोई और नहीं समझना, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है। x इज इक्वल्स टू 1,530 इंटू 100/100, सॉरी अपॉन 15। इसको कैलकुलेशन करा तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ गया, कितना आ गया 10,200, यानी x का प्राइस आ गया 10,200। x किसको एज्यूम करा था हमने, लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक कितना आ गया 10,200। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड साथ ही साथ क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ भेजें और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।